हम कुडनी प्रखंड के केदार प्रसाद गुप्ता जी के यहाँ पहुँच चुके हैं और पटना में जो भाजपाइयों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, आखिर इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। हम बात करते हैं सीधे तौर पर केदार गुप्ता जी। क्या कुछ हुआ लाठी चार्ज में? जैसा कि आरोप लगाए जा रही है वर्तमान सरकार पर कि तो मृत्यु हुई है, जैसा आप लोगों ने आरोप लगाया भाजपा नेता ने, तो उसे खंडन कर रहे हैं, वो उसको मौत नहीं बता रहे हैं। देखिए 13 जुलाई हम लोग लोकहित के मामला को लेकर शिक्षक को राज्य की दर्जा मिले और गठबंधन की सरकार ने कहा था कि मैं पहला कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। इसको लेकर विधानसभा में हम लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उल्टे हम लोगों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से निकलवाया गया। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने गांधी मैदान से विधानसभा मार्च की, हम लोग विधायक और एमपी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता गांधी मैदान से विधानसभा का मार्च करूँगा और इसी आंदोलन के तहत हम लोग गांधी मैदान से मार्च लेकर चले थे। जो ही डाक बंगला चौराहा से आगे बढ़े तो हम लोगों पर पानी का बौछार किया गया, आंसू गैस का गोला छोड़ा गया और लाठी चार्ज किया गया। हमारे नज़दीक आकर के आंसू गैस का गोला छूटा, पहला लाठी लगा, लाठी लगने के बाद आंसू गैस का गोला आकर के गिर गया, मैं वहीं पर गिर गया और गिरने के बाद भगदड़ मच गया। पुलिस की डंडा भी चल रही थी और लोग भी मुझे कचारते हुए आगे बढ़ रहे थे। अमृत जख्मी हो गया है और मेरे सीने में आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सीने में जो है हड्डी में ट्रैक है। मैं वहाँ पे उसके बाद मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मैं और मेरे साथ जिला के उपाध्यक्ष मनीष जी थे, मनीष जी को भी लाठियाँ लगी, वो भी बेहोश पर लाद कर और PMCH पहुँचाया गया। 4 घंटे के बाद हम लोगों को होश आया और फिर डॉक्टर ने बताया कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग मुजफ्फरपुर आए और कल फिर पुनः हम लोग जो है RJDGM में मतलब इसका एक्सरे कराया सीना का और दवाई खा रहा हूँ, थोड़ा अभी रिलीफ हुआ है। यह सीधा सीधी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यह चार्ज सीटेड उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बचाने आवाज को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दबाना चाहते हैं लाठी गोली के द्वारा। यह अघोषित रूप से बिहार में आपातकाल लागू है। जिस तरह से 13 तारीख को घटना हुआ और जलियांवाला बाग जो है वह जो है आज़ादी के पहले जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था उसका पुनरावृत्ति इसको कहा जाए। जहानाबाद के कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है, उस पर क्या कहना है? और मुख्यमंत्री इसको हत्या नहीं मानते हैं, कहते हैं उनके पूर्व में ही उनकी कुछ बीमारी थी जिसके द्वारा अटैक कर गई थी, इनसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए ये हमारे पार्टी के महामंत्री थे और उनको कहीं न कहीं लाठी लगी है और लाठी लगने के बाद वो बेहोश हुए हैं और अंदरूनी चोटें आई है। अंदरूनी चोटें आई है। अब आप बता दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो शासन का सुनियोजित ढंग से जो है यह कार्रवाई थी। सरकार बैठ के तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी बैठ के विधानसभा से यह मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किस तरह से भाजपा के विधायकों को और सांसदों को और उनके कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा जाए। हम लोग उन पर हत्या का केस करने जा रहे हैं और उन पर हत्या का केस चलना चाहिए। बिहार की जनता आक्रोशित है। बिहार की जनता 2024 में बटन दबा करके इसका जवाब देगी। उन्होंने आरोप लगाया है, महागठबंधन ने खासकर आरोप लगाया है कि भाजपाइयों ने ही मिर्ची पाउडर का उपयोग किया और पुलिस पर फेंका, जिसकी वजह से पुलिस ने लाठियां बांधी। ऐसा कहीं कोई फुटेज बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं डंडा चलाया हो, कहीं मिर्ची फेंका हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण शांति मार्च में लगे थे। हम लोग को तो इस तरह कर दिया गया कि डाक बंगला के आगे वह जो मेट्रो वाला बन रहा था उसके बीच में फंसा करके सुनियोजित ढंग से
उस रास्ता से हम लोगों को परमिशन दिया, उस रास्ता में घेर करके चारों तरफ से हम लोग को पीटने का काम किया गया। ये लोकतंत्र की हत्या है। हम सब लोग मिलकर, सारे विधायक और विधान पार्षद, सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और विजय सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम लोग गवर्नर साहब से मिले हैं और इसकी पूरी सिटिंग जज से हम लोग ने जांच की मांग की है और सीबीआई से इसकी न्यायिक जांच कराने और न्यायिक जांच कराने तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो, तभी बिहार की जनता का सुरक्षा हो सकता है। जब MP MLA का ये हाल होगा तो आम जनता का क्या हाल होगा? बिहार का दुर्दशा है। जो मुद्दे जो थे जिस पर आपके पैदल मार्च हुए, जो डोमिसाइल नीति है, शिक्षक पे हो रहे अत्याचार है, बेरोजगारों के साथ धोखा है, इन तमाम मुद्दों का फिर क्या होगा? आप भाजपा की जो पिटाई के मुद्दे हैं वहीं तक लग जाएगी? भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई का जो मुद्दे हैं क्या उसी में लग जाएगी? अरे भाई, हम लोग तो वही 10 लाख जो उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 20 लाख नौकरी देंगे। कहाँ गया नौकरी उनका? कहाँ गया आंगनबाड़ी? उन्होंने कहा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को हम सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था कि राज्य का दर्जा, तेजस्वी जी कहे थे कि राज्य का दर्जा हम देंगे शिक्षक लोगों को। कहाँ चला गया? मैं तो उन्हीं के बात को दोहराना चाह रहा था कि आपने जो कहा है उसको लागू। क्या जंगल राज की बात करने पर आप लोगों पर हमला हुआ? अब तो जंगल राज से भी जंगल राज 2 से भी ऊपर चला गया। लालू जी के जमाने में जो हो रहा था उससे बदतर स्थिति तेजस्वी जी के शासन में हो रहा है।